बुक को बंद करो, किताब बंद करके समझो ध्यान से। देखो अभी तुम लोगों को बताया जा रहा था कि नॉट एप्सिलॉन और नॉट म्यू में संबंध, ये जो बताया गया नॉट एप्सिलॉन इंटू नॉट म्यू इक्वल टू 1 क्या है, ये सी स्क्वायर है, या सी इक्वल टू इतना बताया गया। इसका मात्रक बीमा भी होगा, तो मात्रक बीमा मतलब ये जान रहे हैं, सी प्रकाश की चाल है, चाल का मात्रक बीमा जानते होंगे, तभी होगा। इसके बाद देखो अभी हम तुम लोगों को बता रहे थे ये निर्वात नहीं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताए, बायो-सेवर्ट का नियम। उसमें धारावाही जो चालक था उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था, तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर सदिश राशि है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नियमों से बताया जाता है। और क्वेश्चन तो ध्यान देंगे, इसमें दिशा नहीं जानते रहेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे देखेंगे, नियम दो बता रहे हैं। पहला नियम ध्यान देंगे, दाएं हाथ की हथेली का, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसी लेसन में दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 भी हम बताएंगे, लेकिन वह दूसरा चीज होगा, उसको हम लास्ट में बताएंगे। इस लेसन का है, पहले देखो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, नियम क्या है, ये ध्यान देंगे। देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक तो ये धारावाही चालक है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो ये डेल्टा बी का ये मान तो अभी हम बताए कि नॉट म्यू अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ये आर स्क्वायर होता है, ऐसे हम बताए। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ये अभी हम तुम लोगों को बता रहे हैं, ध्यान देंगे। ये जो यहाँ बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये धारा की दिशा देख रहे हैं, इस तरह से धारा की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ध्यान देंगे। पहला नियम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, तो दायां हाथ ध्यान देंगे, दायां हाथ हो ध्यान देना। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि अंगूठा धारा I की दिशा में है तो हथेली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि अंगूठा धारा I की दिशा में है तो हथेली का तल जिस दिशा में होगा वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की होगी। अब दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से उस फिगर में हम चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा का पता करना चाहते हैं, तो पहले तो ऐसे हम कर लेंगे, दाएं हाथ के पंजे को फैलाएंगे, फैली हुई अंगुलियों को किधर करेंगे, तो उस बिंदु की ओर करेंगे जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं। ये जो अंगूठा है इसको किस दिशा में करेंगे, तो धारा I की दिशा में करेंगे। तो हथेली का तल जिस दिशा में होगा वही दिशा हथेली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगी। तो देखो अब फैली हुई अंगुलियों को तो उस बिंदु की ओर ले जाए, अंगूठा को धारा I की दिशा में ले जाए, तो ध्यान दो ऐसे देख रहे हैं सभी लोग। अंगूठा क्या है, तो धारा I की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां इस बिंदु की ओर, तो हथेली का जो तल है वो किधर है, कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर। यहाँ तो देख रहे हैं अब अंदर की ओर नहीं होगा, कागज का तल ऐसे होगा लंबवत नीचे की ओर। यदि हम धारा की दिशा उलट दें, ये कोई जरूरी नहीं कि धारा उसी दिशा में रहेगी, तो धारा अब ऊपर से इधर नीचे यदि बहे। यदि हम धारा की दिशा को उलट दें, तो धारा की दिशा को अब उलट दें, मतलब धारा की दिशा अब इस तरह से प्रवाहित हम करा दें, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही रहेगी। फिर अब ये नियम लगाएंगे,
यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर रहें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तथा अंगूठा धाराई की दिशा में हो, तो हथेली के तल के लंबवत बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अंगूठा को करना है, ध्यान दो, ऐसे देख रहे हैं। अब अंगूठा तो धाराई की दिशा में आ गया, फैली हुई अंगुलियां उधर हो गया, तल लंबवत क्या होगा? तो धारा की दिशा जब बदलेंगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? बदल जाएगी। नियम सभी लोग याद रखेंगे। इस नियम से फिगर बनाएगा, धारा का प्रवाह दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ देगा। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। यदि अंगूठा धाराई की दिशा में है तो हथेली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसी नियम को, ये जो बता रहे हैं, इस नियम को लगाकर हम किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख लेंगे। मान लो तुम लोग के नियम समझ में नहीं आता है तो एक और नियम हम बता रहे हैं, और वह नियम है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दूसरा नियम है, ध्यान देंगे, दिशा ज्ञात करने के लिए। दूसरा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार, ध्यान दें, यह जो नियम है वही बताएगा जो ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 बताया था। अर्थात ये भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बताया था। अब इसमें देखो, पेंच का नाम तो पेंच देखे होंगे, स्क्रू नहीं देखे हैं? स्क्रू को हम कसेंगे, किससे कसेंगे? तो पेचकस से कसेंगे। पेचकस को किस हाथ में पकड़ेंगे? बाएं हाथ वालों के लिए नहीं, कुछ लोग बाएं हाथ से भी काम कर लेते हैं। दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धाराई की दिशा में आगे बढ़े। मतलब ध्यान दो, पेंच को कसते समय, अरे पेचकस देखे हैं, पेंच को कसते समय दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धाराई की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अब ऐसे ही पकड़ेंगे, ऐसे अभी नहीं, ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, ध्यान देना। पेंच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धाराई की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र दी की। पेंच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा आई की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की होगी, जैसा यहाँ देखो। इसके पहले मान लो हम धारा इस तरह से माने थे, ऊपर की ओर धारा बह रही थी, तो अभी कहें ऐसे घुमाएंगे तभी तो पेंच की नोक धारा आई की दिशा में आगे बढ़ेगी। ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा यहाँ लंबवत नीचे की ओर, यदि धारा की दिशा तो ऐसे घुमाएंगे तो लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगा। ध्यान देंगे, पेंच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धाराई की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की होगी। तो इन दोनों नियमों को लगाकर किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके बाद तो बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, थोड़ा जटिल भी हेडिंग है, टाइम भी लगेगा, ध्यान देंगे। विशेष ध्यान देकर इस हेडिंग को समझना। अभी तो हम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताए, बायो-सेवर्ट का नियम बताए, और ये उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम बताए। नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन में संबंध भी तुम लोगों को बताया गया। लेकिन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है परिमित।
लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक, परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसकी इंग्लिश लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ध्यान देना, ये परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ध्यान देना, इसमें परिमित लंबाई का मतलब सीमित लंबाई का एक हम चालक लेंगे, कंडक्टर लेंगे, और वह चालक जो होगा धारावाही होगा, मतलब करंट कैरिंग होगा, और उसके निकट हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे क्या उत्पन्न होता है। तो देखो, एक सीमित लंबाई, परिमित लंबाई मतलब चालक की लंबाई सीमित होगी। सीमित लंबाई मतलब एक चालक हम ले रहे हैं सीमित लंबाई का, तो सीमित लंबाई के चालक के सिरों का नाम दे रहे हैं इसका C और इसका नाम दे रहे हैं D। अब ये चालक जो CD है कितनी लंबाई का है? परिमित लंबाई का है, सीमित लंबाई का है, और इसमें हम मान लेते हैं कि I एम्पीयर की वैद्युत धारा D से C की ओर प्रवाहित हो रही है, और इस धारावाही चालक के निकट एक हम बिंदु ले लेते हैं P, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र B का हमें अध्ययन करना है। कितनी दूरी है? तो दूरी को भी हम मान लेते हैं कि ये जो चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके निकट स्मॉल a मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले रहा है, जहां पर हमें क्या देखना है? चुंबकीय क्षेत्र देखना है। अब चालक के सिरों द्वारा, तो चालक का एक सिरा C है, इसके द्वारा जो बिंदु P पर कोण बनेगा, अंतरित होगा, उस कोण का कुछ नाम दे लेते हैं, और यह एंगल को हम मान लेते हैं कि यह है φ1, या जो कुछ मानना है मान सकते हो। चालक का जो दूसरा सिरा है, यह भी बिंदु P पर एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा, और चूंकि नीचे की ओर कोण बना, x अक्ष के नीचे आ रहा है, इसलिए इस कोण का नाम -φ2 रखेंगे। माना कि चालक CD, धारावाही चालक CD के निकट a मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है। चालक के सिरों द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण क्रमशः φ1
वो ∅2 माना गया। अब इसमें देखो चालक की एक अति सूक्ष्म लंबाई लेंगे और चालक की एक अति सूक्ष्म लंबाई मतलब AB, चालक की अति सूक्ष्म लंबाई ले रहा है AB और इस AB का कुछ मान होगा उसको हम डेल्टा L मान लेते हैं और इस चालक द्वारा बिंदु P पर जो अंतरित कोण होगा उसको भी कुछ मानना पड़ेगा। तो यह जो कोण है इस कोण को अति सूक्ष्म हम डेल्टा फाई मान लेते हैं और यहाँ से इस पर लंब डालेंगे N, BN जो होगा लंब है 90 डिग्री का एंगल और इस एंगल को थीटा चाहे जो कुछ भी मानना है मान सकते हैं। और यह जो एंगल बन रहा है देखो ये BP जो भुजा है, BP जो भुजा है वह यहाँ M जो P है उसके साथ फाई एंगल बना रही है और ये 90 डिग्री का एंगल है और यह जो है यहाँ से इसकी दूरी को हम R मान लेते हैं या जो कुछ मानना है मान सकते हो। अब ध्यान देना चूंकि AB भुजा तो अति सूक्ष्म है तो हम B को A पर भी मान सकते हैं, मतलब ये BP जो है R तो AP को भी हम R मान सकते हैं क्योंकि AB भुजा अति क्या है सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है मतलब B को A पर मान सकते हैं तो दूरी तो सेम होगी दोनों की। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान तो देना होगा, फिगर पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें ये परिमित लंबाई सीमित लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना है। अब देखो चालक की अति सूक्ष्म लंबाई डेल्टा L के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से। धारावाही चालक की सूक्ष्म लंबाई, धारावाही चालक की धारावाही चालक की सूक्ष्म लंबाई आन है ना ये, धारावाही चालक की सूक्ष्म लंबाई डेल्टा L के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो चूंकि चालक अति सूक्ष्म लंबाई का है भी इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी अति सूक्ष्म होगा और वो होगा डेल्टा B इक्वल्स टू होगा नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान ये होगा R स्क्वायर डेल्टा L साइन थीटा। देख रहे हैं ये भी चालक है, उस चालक को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच एंगल माना गया है थीटा और वहां से दूरी R माना गया है। अब चित्र से थोड़ा ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ एक छोटा सा समकोण त्रिभुज है ABN में, थीटा के सामने BN भुजा ये लंब है और ये डेल्टा L चूंकि 90 डिग्री का एंगल इसलिए कर्ण होगा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन में साइन थीटा इक्वल टू लंब BN अपान कर्ण होगा AB। तो BN इक्वल टू AB का मान रख लिया जाए, BN अपान AB है डेल्टा L, तो क्या BN डेल्टा L साइन थीटा हो जाएगा, डेल्टा L साइन थीटा। बोलो बात आ रही है समझ में? मतलब इसमें डेल्टा L साइन थीटा BN लिखा जा सकता है, BN का मान पुनः एक बार और ये समकोण त्रिभुज ABN में देख रहे हैं कि साइन थीटा BN अपान AB मतलब BN अपान डेल्टा L। अब एक और समकोण त्रिभुज है उसमें भी ध्यान देना होगा। अब वो कौन सा समकोण त्रिभुज है ये देखना है। ये जो देख रहा हूं ना ये एंगल तो है डेल्टा FI है और ये एंगल देख रहे हो क्या है 90 डिग्री, इसके सामने R क्या होगा, अरे यार क्या होगा ये 90 डिग्री के सामने आ रहा है तो कर्ण हो जाएगा और ये फाई है तो ये लंब हो जाएगा। फिर यहाँ अब इस त्रिभुज में देखेंगे फिर साइन आएगा
तो ध्यान देना इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह है बी एन पी बेन साइन थीटा नहीं, साइन डेल्टा फाइव, और साइन डेल्टा फाइव इक्वल टू लंब बी एन अपान कण होगा, ये बीपी लिख सकते हैं, बीपी बराबर बी एन अपान बीपी का मान है आर। तो बी एन जो होगा बी एन इक्वल टू आर साइन डेल्टा फाइव, तो हम लिख सकते हैं। अब देखो ये डेल्टा फाइव तो अति सूक्ष्म होगा, डेल्टा फाइव के अति सूक्ष्म होने पर ध्यान देना, डेल्टा फाइव के अति सूक्ष्म होने पर, डेल्टा फाइव के अति सूक्ष्म होने पर, डेल्टा फाइव के अति सूक्ष्म होने पर साइन डेल्टा फाइव को माना जा सकता है डेल्टा फाइव, अतः बी एन इक्वल टू, अतः बी एन इक्वल टू, देख रहे हैं कि डेल्टा एल साइन थीटा है, डेल्टा एल क्या है साइन थीटा, और यही बी एन जो है आर साइन डेल्टा फाइव के बराबर हुआ है, ये बराबर हुआ आर साइन डेल्टा फाइव, या बी एन बराबर आर इंटू डेल्टा फाइव भी लिखा जा सकता है। अब बताओ कि ये जो डेल्टा एल साइन थीटा यहाँ देख रहे हो, डेल्टा एल साइन थीटा, वहां हम क्या लिख सकते हैं, अरे डेल्टा एल साइन थीटा है तो आर डेल्टा फाइव लिखा जा सकता है। अब देखो ध्यान देना, डेल्टा एल साइन थीटा इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा फाइव रखने पर, ये डेल्टा एल साइन थीटा की जगह पर आर डेल्टा फाइव रखने पर क्या होगा, रखने पर डेल्टा बी इक्वल्स टू नॉट म्यू अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा की जगह पर आर डेल्टा फाइव अपान आर स्क्वायर, तो आर से केवल घात कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बी इक्वल्स टू नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाइव अपान आर। अब चित्र से एक बार और ध्यान देंगे, चित्र से समकोण त्रिभुज एक और बन रहा है, समकोण त्रिभुज ध्यान देना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में देखो ये बी है एम पी में यह एंगल 90 डिग्री का है, और फाई के लिए भुजा एम पी ए जो माना गया है वो बेस होगा आधार, और 90 डिग्री के सामने बीपी भुजा कर्ण होगी, काट लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, तो बी एम पी में ये कास फाई इक्वल टू आधार ए अपान कर्ण आर, या आर इक्वल टू लिखना चाहें तो ए अपान हो जाएगा कास फाई। अब यह मान रखने पर क्या होगा, आर इक्वल टू ए अपान कास फाई, उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में रखने पर ध्यान देना, उपरोक्त समीकरण में जहां आर है वही मान रखेंगे, रखने पर डेल्टा बी इक्वल्स टू नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाइव अपान आर, आर के स्थान पर ये अपान कास फाइव, अब ये अपान कास फाइव तो ऊपर चला जाएगा, या ये मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी इक्वल्स टू नॉट म्यू अपान 4 पाई आई इंटू कास फाइव डेल्टा फाइव अपान ए। देख रहे हैं अभी तो एक परिमित लंबाई, अति सूक्ष्म लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन हमें तो देखना है परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद ध्यान देना, परिमित लंबाई के धारावाही चालक, परिमित लंबाई के धारावाही चालक CD के कारण बिंदु P पर उत्पन्न
कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा, ध्यान देंगे इंटीग्रल, विशेष ध्यान देना इंटीग्रल। इंटीग्रल तुम लोग को मैथ में कक्षा 12 के मैथ में बताया जाएगा, समाकलन। तो देखो चालक का एक सिरा वहां φ1 एंगल अंतरित कर रहा था और दूसरा D -φ2 कोण बना रहा था। तो φ1 और φ2 लिमिट लेंगे इंटीग्रल की, तो इसमें एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट लेंगे। तो इंटीग्रल की एक लिमिट होगी, ध्यान देंगे φ1 और लोअर लिमिट होगी -φ2। कहने का मतलब B इक्वल टू इंटीग्रल φ1 टू -φ2 और किसका, तो यही डेल्टा V जो देख रहा है, नॉट म्यू अपान 4 पाई I इंटू cos फाइ डेल्टा फाइ अपान ए। इसमें थोड़ा सा ध्यान तुम लोगों को देना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट है, राशियां जो नियत है, उनको इंटीग्रल के बाहर सीधे लेंगे। तो देखो ये नॉट म्यू अपान 4 पाई तो कांस्टेंट, I भी कांस्टेंट और ये जो दूरी है चालक से वो भी कांस्टेंट होगी, सीधे इंटीग्रल के बाहर। तो इंटीग्रल के बाहर जब लेंगे तो B इक्वल टू नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू I अपान ए और इंटीग्रल φ1 टू -φ2 cos फाइ डेल्टा फाइ। अब देखो यहाँ cos फाइ का फाइ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हमें लेना है। तो मैथ में पढ़े होंगे, बताया गया होगा या नहीं बताया गया होगा तो बताया जाएगा, पढ़ेंगे। cos फाइ का फाइ के सापेक्ष समाकलन ये होता है -sin फाइ, ध्यान देना। B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I अपान ए और इसका अभी हम बताए कि ये cos का साइन होता है -sin फाइ, माइनस नहीं प्लस होता है। ये φ1 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है -φ2। अब इसमें देखो ये अपर में से ही लोअर को घटाया जाता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाया जाता है। ये B इक्वल्स टू हुआ नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू I अपान ए और यहाँ अपर में से लोअर को घटाएंगे तो ये होगा साइन φ1 और यहाँ माइनस तो लिखेंगे लेकिन साइन का एंगल माइनस होगा, तो साइन का एंगल माइनस वो होता है माइनस, और चूंकि पहले खुद माइनस रहेगा इसलिए हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस साइन φ2। तो परिमित लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हुआ μ0 I अपान 4 पाई इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसमें देखेंगे कि चालक जो होगा इसकी लंबाई बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर दी जाए। चालक की लंबाई क्या कर दें, अनंत कर दें। जस्ट इसके बाद हम अनंत लंबाई का भी चालक लेंगे। अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी देखेंगे। उसके बाद तो हम ऋजुरेखीय तो धारावाही चालक देख लिए, अनंत लंबाई का चालक देख लिए। उसके बाद लेंगे वृत्ताकार धारावाही चालक या वो कुंडली होगी, लूप होगा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली अथवा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी देखेंगे, बताया जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे उसको। इसको बंद कर दो।